आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जो जंग को फिर से परिभाषित कर रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक का मतलब है मैच 5 से ऊपर की स्पीड, 6000 किमी घंटा से भी ज्यादा, जिससे इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ट्रेडिशनल मिसाइलों के उलट हाइपरसोनिक हथियार बहुत तेज और हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं, जो कम ऊंचाई पर अनप्रिडिक्टेबल रास्तों पर उड़ते हैं। इसकी वजह से इजराइल की आयरन डोम या रूस की S-400 जैसे मौजूदा डिफेंस सिस्टम इनके सामने लगभग बेकार हो जाते हैं। जो देश सबसे पहले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करता है, उसे बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा मिलता है, जैसे बाकी सबके पास डंडे हों और आपके पास तलवार हो। इसीलिए अमेरिका, रूस और चीन अरबों रुपए हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स में लगा रहे हैं। भारत के लिए जो महत्वाकांक्षी पड़ोसियों से घिरा है, यह सिर्फ प्रेस्टीज की बात नहीं है, यह सर्वाइवल की बात है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैडना यह दिखाता है कि भारत अब सॉफ्ट पावर नहीं रहा, फोर्स की एक उभरती हुई सुपर पावर है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। ग्लोबल आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है और भारत इसमें जीतने के लिए है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह 1.4 अरब इंडियाइयों के लिए डिटरेंस की ढाल है। इस नए दौर में दूसरे नंबर पर रहना कोई ऑप्शन नहीं है। ग्लोबल पावर का भविष्य हाइपरसोनिक मिसाइलों की आग से भरी ट्रेल में लिखा जाएगा। हाइपरसोनिक की दौड़ बहुत तेज है। रूस का दावा है कि उसकी एवंगार्ड मैक 27 तक पहुंच सकती है और चीन की DF-17 पहले से ही ऑपरेशनल है। अमेरिका, जो कभी लीडर था, अब HAWC जैसे प्रोग्राम्स के साथ बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच भारत ने साइलेंटली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण करके एलीट क्लब में जगह बना ली है। एक स्वदेशी स्क्रैमजेट से चलने वाली HSTDV मैच 6 पर 20 सेकंड से ज्यादा समय तक उड़ी, जो हाइपरसोनिक उड़ान में एक बहुत बड़ी छलांग है। यह कोई किस्मत नहीं थी, यह DRDO के साइंटिफिकों द्वारा सालों की अथक मेहनत का नतीजा है। जब दूसरे सुर्खियां बटोर रहे थे, भारत ने नतीजे दिए। HSTDV टेस्ट का मतलब है कि भारत अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बना सकता है, जिससे यह अमेरिका, रूस और चीन के साथ खड़ा हो जाता है। भारत की प्रगति आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में सेल्फ रिलायंटता का प्रमाण है। हम अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं हैं, हम एक ग्लोबल प्लेयर हैं। भारत की तकनीकी छलांग दुनिया को ध्यान देने पर मजबूर कर रही है। 21वीं सदी की पावर डायनामिक्स में भारत सबसे फायरे होगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के असर को समझने के लिए इसकी तुलना बैलिस्टिक मिसाइलों से करें। बैलिस्टिक मिसाइलें प्रिडिक्टेबल आर्क में चलती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना आसान होता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, हालांकि एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ती हैं, अप्रत्याशित रूप से मैन्यूवर करती हैं और बहुत तेज स्पीड से चलती हैं। इनके दो मुख्य प्रकार हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCMS। HGVs लॉन्च के बाद ग्लाइड और मैन्यूवर करते हैं। HCMS लगातार कम ऊंचाई वाली उड़ान के लिए स्क्रैमजेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका नतीजा, डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, अक्सर बहुत देर हो जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें गेम चेंजर्स हैं। वे अरबों डॉलर के डिफेंस शील्ड को बेकार कर देती हैं। कोई भी टारगेट कहीं भी इंटरसेप्ट होने की बहुत कम संभावना के साथ खतरे में है। यह मनोवैज्ञानिक बढ़त उतनी ही पावरशाली है जितनी खुद वेपन। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह सैन्य रणनीति में एक क्रांति है। भारत के लिए इसमें महारत हासिल करना विश्वसनीय डिटरेंस के लिए जरूरी है। दुनिया की डिफेंस प्लेबुक फिर से लिखी जा रही है। भारत को पहले पेज पर होना चाहिए। हाइपरसोनिक स्पीड का राज, स्क्रैमजेट इंजन। रेगुलर जेट इंजन के उलट स्क्रैमजेट में कोई भी हिलने वाला ओवरकम्प्ट नहीं होता और यह सुपरसोनिक एयरफ्लो में फ्यूल जलाता है। तूफान में माचिस बर्न, स्क्रैमजेट कंबशन उतना ही मुश्किल है। इंजन को 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान सहन करना होता है, जिसके लिए एडवांस्ड मटेरियल और प्रेसिजन इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। भारत की HSTDV की सक्सेसफुलता यह साबित करती है कि हमने इस जटिल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। हमारा स्वदेशी स्क्रैमजेट भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों का दिल है। इस उपलब्धि का मतलब है कि भारत इन वेपनों को स्वतंत्र रूप से बना सकता है, किसी विकंट्री मदद की जरूरत नहीं है। स्क्रैमजेट एक बहुत बड़ी तकनीकी ब्रेक थ्रू है। यह भारत के ब्राह्मोस 2 और भविष्य के प्लेटफॉर्म्स को पावर देता है,
जिससे हमारी सेनाओं को एक निर्णायक बढ़त मिलती है। इसके साथ भारत दुनिया के टॉप सैन्य इनोवेटर्स में शुमार है। भारत के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह सर्वाइवल है। चीन की तेज प्रगति जैसे DF-17 क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने की धमकी देती है। अगर चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है और भारत जवाब नहीं दे सकता तो डिटेरेंस खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान चीन के समर्थन से जल्द ही अपने हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर सकता है। हमारी नजदीकी को देखते हुए यह खतरनाक है। एक सरप्राइज हाइपरसोनिक हमला भारत के लीडरशिप को हमारी प्रतिक्रिया देने से पहले ही पंगु बना सकता है। भारत का अपना हाइपरसोनिक आर्सेनल ही एलवात्र विश्वसनीय डिटरेंट है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है, किसी भी हमले का जवाब उतनी ही तेजी से और समान बल से दिया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें भारत को लगभग गारंटीकृत सेकंड स्ट्राइक क्षमता देती हैं। यह आधुनिक ब्रह्मास्त्र है, एक अजेय हथियार जो ताकत के जरिए शांति सुनिश्चित करता है। आक्रामकता नहीं, फोर्स की डिटेरेंस ही लक्ष्य है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत की किसी भी दुस्साहस के खिलाफ ढाल है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मेडेना इंजीनियरिंग की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। सबसे बड़ी बाधा, बहुत ज्यादा गर्मी मिसाइल की सतह 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, जो स्टील को पिघलाने के लिए काफी है। साइंटिफिकों को एग्जॉटिक, गर्मी प्रतिरोधी मटेरियल और एडवांस्ड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित करने होंगे। गाइडेंस एक और बुरा सपना है। मैक 6 पर छोटी सी गलती भी टारगेट से मीलों दूर ले जा सकती है। तेज गति पर प्लाज्मा शीथ लो यूनिकेशन को ब्लॉक कर सकती है, जिससे कंट्रोल जटिल हो जाता है। परीक्षण भी उतना ही मुश्किल है। हाइपरसोनिक विंड टनल दुर्लभ, महंगी और जटिल हैं। भारत की इन सुविधाओं को मेडने में सक्सेसफुलता एक बड़ी उपलब्धि है। इन ऑब्स्टिकलों को पार करने के लिए बहुत बड़े निवेश, विशेषज्ञता और लगन की जरूरत होती है। HSTDV की सक्सेसफुलता भारत की वैज्ञानिक गहराई और दृढ़ संकल्प को साबित करती है। हर ब्रेक थ्रू हमें ऑपरेशनल हाइपरसोनिक वेपनों के करीब लाता है। महारत हासिल करने का आग से भरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन भारत उस पर है। भारत की हाइपरसोनिक यात्रा 2 गेम चेंजर्स द्वारा टिकी हुई है, HSTDV और ब्राह्मोस DB। HSTDV के सफल परीक्षण ने भारत की स्क्रैमजेट और हाइपरसोनिक उड़ान में महारत को साबित किया। यह टेक्नोलॉजी मिसाइलों, ड्रोन्सों और यहां तक कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की एक नई पीढ़ी को पावर विल गिव। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, कुल सेल्फ रिलायंटता का सीधा नतीजा है। पेश है ब्राह्मोस DY, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक सक्सेसर। मैच 7-8 तक रीचने की उम्मीद है। ब्राह्मोस DY हार्टली से इस्लामाबाद तक 5 मिनट से भी कम समय में हमला कर सकती है। यह तेज गति और सटीकता के साथ हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट कर विल गिव। ब्राह्मोस DY भारत का प्राथमिक कन्वेंशनल डिटरेंट है, जमीन, हवा या समुद्र में। एक साथ HSTDV और ब्राह्मोस DY भारत के ट्रम्प कार्ड्स हैं, जो विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के साथ हमारे हितों की रक्षा के लिए हमारी रेडी का संकेत देते हैं। संदेश स्पष्ट है, भारत तैयार, सक्षम और निडर है। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, वे युद्ध में एक प्रतिमान शिफ्ट हैं। भारत के लिए इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना एक जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं। हमारे पड़ोस को देखते हुए HSTDV की सक्सेसफुलता और ब्राह्मोस DY का वादा भारत को दुनिया के एलीट में रखता है। स्वदेशी हाइपरसोनिक क्षमता का मतलब है विकंट्री निर्भरता से फ्रीडम। ये हथियार एक निर्णायक डिटरेंट प्रदान करते हैं, ताकत के जरिए शांति सुनिश्चित करते हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन भारत के पास उन्हें दूर करने की प्रतिभा और इच्छा शक्ति है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत को क्षेत्रीय से वैश्विक शक्ति तक ऊपर उठाती है। यह संघर्ष की तलाश के बारे में नहीं है, यह इसे रोकने के बारे में है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल का आग से भरा निशान एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जो अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है।